हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर। इसके अंदर हम मैटर कितनी स्टेट्स के अंदर मतलब मिलता है उसको हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, समझेंगे। दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर जो होते हैं उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती है। मतलब मैटर 3 स्टेट्स के अंदर क्या होता है, हमें मिलता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैटर की पहली स्टेट है वो है सॉलिड, दूसरा स्टेट है लिक्विड और तीसरा स्टेट है मैटर। ओके। जो मतलब मैटर जो होता है वो 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर गैसेस फॉर्म में भी होता है। क्लियर। तो इसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मैटर जो होते हैं हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड मतलब, और जो मैटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और मैटर जो होता है वो गैसेस फॉर्म में भी होता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है, जैसे आइस जो है वो मैटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। वाटर जो है वो मतलब मैटर का कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। और जो हवा मतलब एयर वगैरह होती है वो मैटर की कौन सी फॉर्म है, गैसेस स्टेट को शो करता है। ओके। यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी आप देख रहे हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, जो गैसेस जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो है स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर। तो इनको हम अब तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसको वन बाय वन करके क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं जो मैटर का सबसे पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट, उसको हम अच्छे से समझते हैं। सॉलिड्स आर द ऑब्जेक्ट दैट हैव दीज प्रॉपर्टीज। मतलब सॉलिड मतलब क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो है अगर उन ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उन ऑब्जेक्ट को सॉलिड कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओके। दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। यदि किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, एकदम स्पेसिफिक शेप है तो उसको हम बोलेंगे वो सॉलिड है। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। अगर उनका शेप फिक्स होगा तो उनकी क्या होगी, एक बाउंड्री जो होगी वो भी क्या होती है, एक मतलब हाँ, उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, अगर डिस्टिंक्ट बाउंड्री, अगर उसके अंदर एक बाउंड्री है ओके तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दे हैव अ वॉल्यूम। ओके। और मतलब इनका क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है। ओके। वॉल्यूम का मतलब यदि आप इस ऑब्जेक्ट को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को यदि कहीं पे रखते हैं और एक वो पर्टिकुलर एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ओके तो उसको हम बोलते हैं कि उनका क्या है, एक वॉल्यूम है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं मतलब जो सॉलिड है उनकी एक और प्रॉपर्टी को इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एज सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। मतलब जो सॉलिड जो होती है वो मैटर की एक स्टेट होती है जिसका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जैसे रॉक देख रहे हैं, ये कार का पिक्चर है, ये बच्चों के खेलने के जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो हैं, ये पेंसिल्स है, और ये क्या है मतलब एक मतलब बैठने का एक चेयर इसको मान लीजिए, और ये एक क्यूब है। ओके। तो आप यहाँ पे इन सीधे जितने भी ऑब्जेक्ट है, रॉक, कार, ब्लॉक्स, पेंसिल्स, क्यूब्स, चेयर, ये जो भी जितने भी हैं इनका आपको क्या है, एक फिक्स शेप आपको दिख रहा है। क्लियर। और इनका जो वॉल्यूम है, यदि आप इनको कहीं पे भी रखते हैं, जैसे रॉक को आप कहीं पे भी रखते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी मतलब उस जगह पे एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका क्या होगा, फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड। क्लियर। पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड सो देन कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो। ओके। इनके अंदर सॉलिड के अंदर मतलब सॉलिड क्या है, एक मैटर है। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। इनके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस जो होता है ना वो बहुत कम होता है। ओके। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो वाइब्रेट तो करते हैं, मतलब हिलते डुलते तो है, लेकिन अपनी जगह पे ही क्या करते हैं, सिर्फ वो हिलते डुलते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। ओके। सिर्फ वाइब्रेट अपनी पोजीशन पे करते हैं। ओके। इसकी वजह से क्या करते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके। सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं मतलब इनके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, टाइटली बाउंड है, तो इनका जो मतलब जो ये हो जाते हैं ना, मतलब इसकी वजह से क्या होते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो ये ऑल ओवर जो होते हैं ना, रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ओके। जैसे आप रॉक, कार, ब्लॉक्स, किसी चीज को भी देख लीजिए आप, पेंसिल्स क्या है, रिजिड है, हार्ड है। ओके। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली। अगर ये रिजिड है तो आप इनको जल्दी से कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको दबा नहीं सकते। यदि आप रॉक को, कार को, ब्लॉक्स, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, चाहे पेंसिल लो, क्यूब लो, अगर आप इनको दबाने की कोशिश करेंगे ना तो ये दबते नहीं है। ओके। लेकिन अगर कोई सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं
ठीक है, वो कंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन प्रेशर लगाने पे कंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके ऊपर प्रेशर हटाते हैं तो वापस वो अपनी क्या होते हैं, ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ओके, यदि ये मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होगी, यदि उनका शेप फिक्स्ड हो, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड हो, ओके, और उनके अंदर पार्टिकल्स जो है यदि क्लोजली पैक्ड हो, सॉलिड्स, और अगर वो पार्ट ऑब्जेक्ट रिजिड हो, अगर कंप्रेस्ड नहीं होते हो, ओके, तो वो सारे ऑब्जेक्ट किसके अंदर आप कंसीडर करेंगे, सॉलिड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर। अब हमारी जो सॉलिड की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है देयर इज अ लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, दे आर जनरली अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, thus they possesses a fixed shape and they cannot be compressed। हम बोल रहे हैं कि जो सॉलिड जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यदि आप सॉलिड को कंप्रेस्ड करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होते होंगे, मतलब आप उनको सॉलिड को दबा नहीं सकते। ओके, तो इसका रीजन क्या होता है कि जो सॉलिड जो होते हैं एक मैटर है, और मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। ओके, तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन को क्या करते हैं, शो करते हैं, लेकिन अपनी ही पोजीशन पे, अपनी ही जगह पे सिर्फ हिलते डुलते हैं। ओके, वो अपना प्लेस नहीं बदलते हैं। ओके, प्लेस नहीं बदलने की वजह से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो एक ऑर्डर के अंदर होता है। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो शेप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्लियर। अब दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, मतलब आप उनको दबा नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सॉलिड जो है इनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब एकदम ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। उनके बीच में आप देखेंगे, अगर स्पेस देखेंगे तो वो नहीं के बराबर होता है। ओके, यदि पार्टिकल्स के बीच में मतलब स्पेस नहीं होगा तो मतलब ऐसे पार्टिकल, ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होते हैं, तो उनको आप इजी वे में क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हो। ओके, इसीलिए जो सॉलिड्स जो होते हैं मतलब उनका शेप भी फिक्स्ड होता है और उनको आप क्या कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे मैं बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी लेस क्यों है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी लेस होने का मतलब होता है कि मतलब इनकी जो स्पीड जो है, मतलब ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन, अपनी ही जगह पे क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो इनकी जो स्पीड जो है वाइब्रेट करने की वो क्या है, कम होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस है। क्लियर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, अब हमारा ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, सॉलिड मतलब मैटर की वो स्टेट होती है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो यदि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके बीच में जो स्पेस जो होता है वो नहीं के बराबर होता है। मतलब ऐसा समझ लिया, अगर स्पेस नहीं होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, स्पेस नहीं होता है ना, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर मतलब जो है वो घुसते ही नहीं है। ओके, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मतलब नहीं जा पाएंगे, घुसेंगे नहीं, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो देख लीजिए आप, ये सॉलिड का अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है इनके बीच में, आपको इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं के बराबर होता है। क्यों नहीं के बराबर होता है? क्योंकि देखो आपकी इनके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, तो इनके बीच में स्पेस जो होता है वो नहीं है। क्लियर। और स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाँ, मतलब जो सॉलिड जो होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब हमारा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स, इसमें आपको बताना है कि मतलब इनमें से सॉलिड्स कौन से हैं। ओके, रबर बैंड है, स्पॉन्ज है, सॉल्ट है, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि मतलब इनमें से सॉलिड कौन सा है। क्लियर। तो इसका आप अगर आप आंसर देखोगे तो आप एक बार खुद सोचो और फिर जो मैं समझाऊंगी उसको आप समझना। आपने रबर बैंड देखा हुआ है, ओके, क्लियर, स्पॉन्ज देखा हुआ है और सॉल्ट आपने देखा हुआ है, नमक जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सॉलिड है। क्यों? ऑल ऑफ दीज फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये तीनों क्या है,
सॉलिड क्यों है? क्योंकि सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज जो होती है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? उनका क्या होता है? फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम होता है। वो क्या होता है? रबर बैंड का भी फिक्स, रबर बैंड, स्पॉन्ज और सॉल्ट तीनों का क्या है? फिक्स शेप्ड है और वॉल्यूम होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? सॉलिड के अंदर कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि रबर बैंड एंड स्पॉन्ज चेंज दियर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑफ देम। मतलब लेकिन एक बात ये भी है कि जो रबर बैंड है, स्पॉन्ज है, यदि आप उनके ऊपर क्या करें, ये अपने शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इनके ऊपर क्या लगाते हैं? कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके ऊपर से फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप के अंदर क्या होते हैं? वापस आ जाते हैं। इसीलिए हम रबर बैंड और स्पॉन्ज को क्या करते हैं? मतलब सॉलिड के अंदर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। क्लियर? It might appear to you as if salt is taking the shape of the container in which you put it. Actually, each of its grain has its own definite shape. Okay, लेकिन अब ये है कि जैसे हम सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होता है? मतलब आप इसको किसी कंटेनर में डालो तो वो उसका क्या ले लेता है? शेप ले लेता है। तो ये प्रॉपर्टी वैसे कैसी होती है? मतलब जो यदि आप किसी चीज, किस मैटर को अगर किसी कंटेनर में डालते हैं, अगर वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है तो उसको हम लिक्विड के अंदर कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर भी हम सॉल्ट को क्या करते हैं? किसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं? सॉलिड के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो इसका क्या, तो कंटेनर का शेप तो ले लेता है सॉलिड। ओके, इसीलिए आपको करना, इसको लिक्विड के अंदर कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं? सॉलिड के अंदर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है कि यदि आप इसको हाथ में लेते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि इसका जो शेप जो होता है वो आपको फील होता है। लेकिन जैसे आप वाटर है, वाटर को क्या करते हैं? किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं। ओके, तो वाटर जो है वो कंटेनर का शेप में आ जाता है। क्लियर? मतलब जिस शेप, मतलब जैसे शेप के अंदर कंटेनर का शेप होगा, जैसे सिलेंडर शेप में आपने वाटर को डाला है तो सिलेंडर शेप का वाटर का आपको अपीयरेंस दिखेगा। लेकिन अगर वाटर को आप हाथ में लेंगे तो वो मतलब उसका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होता। सॉल्ट को कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर का शेप वो ले लेता है, लेकिन जैसे ही आप उसको हाथ में लेते हैं तो वो उसका ओरिजिनल शेप जो होता है वो आपको फील होता है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट को किसके अंदर कंसीडर करते हैं? मैटर के अंदर, सॉरी सॉलिड मैटर के अंदर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सॉलिड मैटर का जो सॉलिड स्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब हम जो मैटर का दूसरा स्टेट है लिक्विड, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो लिक्विड्स जो होते हैं उन मैटर को हम लिक्विड के अंदर कंसीडर करेंगे जिसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होगी। पहला है कि ऐसे मैटर जिसके अंदर क्या होता है? लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड्स जो होते हैं उसका क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्लियर? दूसरा है कि लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। ओके, यदि किसी मैटर का क्या होगा? फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो तो उसको हम क्या करते हैं? लिक्विड के अंदर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड। जो लिक्विड क्या है? एक मैटर है, लिक्विड अगर मैटर है तो किससे बना है? पार्टिकल्स के बीच में बना है। ओके, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? मतलब सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होता है। ओके, तो सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड तो फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो स्पेस प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होते हैं? लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उस ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं? वो इजी वे में क्या करते हैं? फ्लो करने लगते हैं। ओके, लेकिन फ्लो तो करते हैं लेकिन फिर मतलब स्पेस, ठीक है, फ्लो करे, पहली चीज, ये पहला पॉइंट है। क्लियर? अब हम बोल रहे हैं कि जो लिक्विड जो होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब आप इनको दबा नहीं सकते हो। हम बोलते हैं कि जिनके बीच में स्पेस होता है ओके, उनको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो लिक्विड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली उनमें स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन गैसेस के कंपैरेटिवली स्पेस कम होता है। ओके, तो मतलब स्पेस इतना ज्यादा नहीं है पार्टिकल्स के बीच में कि आप उनको क्या कर सको? स्पेस मतलब कंप्रेस्ड कर सको। तो हम बोल सकते हैं जो लिक्विड जो होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस जो है वो गैसेस के कंपैरेटिवली क्या है? बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। और वो बहुत कम होता है जो स्पेस होता है ना, उसकी वजह से हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते। अगर स्पेस ही नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर जो होते हैं वो सेट नहीं हो पाते हैं।
अगर सेट नहीं हो पाते हैं तो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो ये इसका रीजन है कि जो लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में जो है स्पेस तो है, लेकिन इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, सेट हो जाए। ओके, अब है दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिक्विड जो होते हैं उनको हम फ्लूइड क्यों कहते हैं? जो लिक्विड जो होते हैं ऐसे मैटर जो क्या ऐसे लिक्विड जो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये जो जीआई आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लिक्विड जो है, लिक्विड के अंदर आप किस किस को कंसीडर करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनको आप लिक्विड के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लो जो है वो बहुत इजीली करते हैं। ओके, यदि आप इनको किसी जमीन के ऊपर डालें ना तो ये जल्दी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ओके, लेकिन यदि आप पानी को दबाने की कोशिश, जैसे आपने बकेट के अंदर पानी ले लिया और आप उसको क्या करो, कंप्रेस्ड करने की कोशिश करो, तो वो कंप्रेस्ड मतलब पानी दबता नहीं है। ओके, तो मतलब आप ऐसे सोचो कि पानी को दबा दो और बकेट के अंदर हम और पानी भर दे, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब ये होता है कि मतलब तो फ्लो तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है कि इनकी काइनेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरेटिवली कम है। ओके, तो इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए फ्लो करते हैं। कंप्रेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा स्पेस नहीं होता है कि वो क्या होते हैं, एक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मतलब स्पेस पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में क्या हो जाए, जाके सेट हो जाए, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बताई गई है। ओके, अब यहाँ पे यही बताया गया, इस जीआई में आप बहुत अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जो लिक्विड है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली आपको क्या दिखेगा, थोड़ा मतलब ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अंदर कम होता है। क्लियर? और गैसेस के कंपैरेटिवली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। अभी सिर्फ हम लिक्विड की बात करेंगे। ओके, जो लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, आपको कम दिखेगा। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्लो करते हैं। ओके, और फ्लो करने की वजह से क्या होता है कि मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, अगर आप इनको जमीन पे डालो तो ये हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ओके, कंप्रेस इसलिए नहीं होते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में गैप तो है लेकिन सफिशिएंट गैप नहीं होता है, उसकी वजह से ये कंप्रेस नहीं होते हैं। क्लियर? अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर इज नॉट फिक्स्ड। You might have seen that liquid take the shape of the container in which we put them. This is because the particles of liquid have a high kinetic energy. They always keep on moving. Okay, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट जो होता है, ओके, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। यदि आप किसी लिक्विड को क्या डालो, किसी कंटेनर के अंदर डालो, गिलास के अंदर आपने पानी डाला है तो वो मतलब जो पानी जो है वो गिलास का कंटेनर का जो शेप होता है ना वो ले लेता है। ओके, यदि आप उसको पानी को किसके अंदर डालो, किसी भी लिक्विड को, जैसे सपोज मैं वाटर लिया है, लिक्विड को अगर आप बीकर में डालोगे तो वो वाटर जो है वो किसका शेप ले लेगा, उस बीकर का शेप ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई मतलब पार्टिकल्स की जो स्पीड जो होती है मूव करने की क्या होती है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होते हैं वो मतलब अपने को क्या कहते हैं, मोशन वाली कंडीशन में रखते हैं, मतलब वो मूव करते ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो लगातार आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशंस को है वो बदलते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि जिस भी कंटेनर के अंदर डालो तो मतलब ये उसी का ही क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो लिक्विड जो होते हैं उनका फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन यदि आप जिस कंटेनर में इसके डालते हो तो उसका शेप ले लेते हैं, लेकिन इनका जो वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब जैसे हमने क्या लिया है, हम ऐसे बोलते हैं कि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे सपोज ये हमने एक बीकर लिया है, तो बीकर के अंदर क्या है कि मैंने अगर इसको आधा बीकर भरा है तो इसका जो वॉल्यूम जो है वो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैंने पानी भर दिया इस बीकर के अंदर, ये अगर आधा भरा हुआ है
तो मैं बोलूंगी कि वाटर का जो वॉल्यूम जो है या इसके अंदर वो कितना है, मतलब आधा है। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम बताएगा कि इस वाटर ने इस बीकर के अंदर कितना स्पेस कवर किया है, वो इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मतलब कहने का मतलब जो हो गया है कि जो लिक्विड जो होते हैं उनका फिक्स शेप तो नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब जो दूसरे मैटर्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, मिल सकते हैं। डिफ्यूज होने का मतलब ये होता है कि यदि किसी लिक्विड के अंदर हम सॉलिड डालें या फिर लिक्विड के अंदर लिक्विड डालें या फिर लिक्विड के अंदर कोई गैसेस डालें, तो वो क्या एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, तो होते हैं ऑब्वियसली। क्यों? Yes, other matter can diffuse into liquid where it is solids, liquid or gases. Okay, this is so because there is a space between the particles of liquid, so particles of other matter can slip into those spaces. तो हमने ये बताया कि हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर आप क्या डालो, सॉलिड डालो, चाहे लिक्विड डालो या फिर कोई भी गैसेस डालो। मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड डालने का मतलब ये क्या कि लिक्विड के अंदर आपने क्या डाल दिया, सपोज शुगर डाल दी। लिक्विड के अंदर लिक्विड डालने का मतलब ये हो गया कि लिक्विड के अंदर आपने क्या डाल दिया, इंक मिक्स कर दी। लिक्विड के अंदर गैसेस डालने का मतलब ये हो गया कि आप उसके अंदर हवा से, इस स्ट्रो से क्या कर रहे हो, मतलब हवा फेंक रहे हो। ओके, तो वो क्या तीनों चीजें लिक्विड के अंदर मिक्स होती है। तो यस, ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर आप सॉलिड मिक्स करो, लिक्विड मिक्स करो, गैसेस मिक्स करो, तो वो उसके अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जो लिक्विड जो होते हैं मैटर है, और लिक्विड के मैटर्स, लिक्विड अगर मैटर है तो पार्टिकल से बना है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। और इन्हीं स्पेसेस के बीच में जब हम कोई दूसरा मैटर उसके अंदर डालते हैं, सॉलिड डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, गैसेस डालते हैं, तो ये दूसरे जो मैटर अगर हम उसके अंदर डालते हैं, तो इस मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन स्पेसेस के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ओके, और वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो यहाँ पे ये मतलब आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या दूसरे मैटर्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, तो वो आपको यहाँ पे ये आंसर बोलना है यस, और इसका रीजन जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर। तो अब यहाँ पे है कि आपको एग्जांपल देना है। डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप टी के अंदर क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं, ये एग्जांपल हो गया लिक्विड के अंदर सॉलिड। तो लिक्विड क्या हुआ आपका टी, और शुगर क्या है, सॉलिड। आपको लिक्विड से लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन करना है, तो आप लिक्विड में वाटर ले लीजिए और इंक मिक्स कर दीजिए। दोनों लिक्विड के एग्जांपल है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ओके, डिफ्यूजन का मतलब मिक्स होना, इंटरमिक्स होना। क्लियर। डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ओके, मतलब वाटर के अंदर क्या मिक्स करना है आपको, गैसेस मिक्स करनी है। तो वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुली भी रहती ना, तो उसको ये प्रूफ करता है कि मतलब जो गैसेस जो होती है वो लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज होती है। क्लियर। इसको हम पिक्चर से समझ लेते। इस पिक्चर से हम डिफ्यूजन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो मैटर के दो डिफरेंट टाइप के मैटर को यदि आप मिक्स करो ना, तो क्या होता है कि जो मतलब दोनों मैटर के जो दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, यहाँ पे इस पहला जो GIF आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच बीच में जाके क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मिक्स्ड हो जाते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर का जो है वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, और जो रेड कलर के पार्टिकल्स है वो लिक्विड पार्टिकल्स है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है उनके बीच में जाके क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ओके, सेकंड GIF में आप देखेंगे कि जो लिक्विड जो होता है, लिक्विड कैसे लिक्विड के अंदर मैटर के अंदर डिफ्यूज होता है। तो आपने वाटर लिया है, वाटर के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, इंक डाल रहे हैं। ओके, तो किस तरीके से इंक जो है वो इंक वाले जो पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस जो होता है उसके बीच में जा जाके क्या हो जाते हैं, वो सेट हो जाते हैं। क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स मतलब जो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। उसी स्पेसेस के अंदर इंक पार्टिकल्स जो होते हैं वो जाके डिफ्यूज होते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से लिक्विड जो होता है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होता है। ये तीसरा GIF देखने को मिल रहा है, ये है कि हवा का GIF। ओके, मतलब ओके, एयर का GIF है। तो एयर में आप देखेंगे
कि किस तरीके से मतलब गैसेस जो होती हैं, ओके, मतलब गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब एक दूसरी मतलब जो गैसेस होती हैं उनके अंदर जा जाके क्या होती हैं, मिक्स होती है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जो गैसेस पार्टिकल्स का जो GIF मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत ही स्पेस प्रेजेंट होता है, ओके। तो इस तरीके से जो गैसेस जो होती है हवा के अंदर वो भी मतलब क्या होती है, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते रहते हैं। तो डिफ्यूजन के अंदर सिर्फ यही होता है कि जो दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स जो होंगे उनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, स्पेसेस के अंदर क्या होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ओके। और क्लियर, और उन स्पेसेस में जो होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो जाके सेट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर। अब हम मैटर की लास्ट स्टेट पढ़ेंगे, वो है गैसेस स्टेट, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैसेस स्टेट क्या होती है मैटर की। इससे पहले हम दो मैटर की दो स्टेट पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं सॉलिड और दूसरी पढ़ चुके हैं लिक्विड स्टेट। क्लियर। गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मतलब जो मैटर की ऐसी स्टेट जिसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो, तो उसको हम कौन सी स्टेट के अंदर कंसीडर करेंगे कि वो मैटर की कौन सी स्टेट होगी, गैस स्टेट होगी, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गैसेस जो होते हैं उनके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टीज उनकी, दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, मतलब जो गैस जो होती हैं उनका फिक्स शेप नहीं होता है, ओके। अगर किसी भी मैटर का फिक्स शेप नहीं होता है तो अगर उसको आप कहीं पे रखते हैं, ओके, तो वो मतलब वो कितना स्पेस कवर करेगी वो भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी भी मैटर का शेप ही फिक्स नहीं होगा तो उसका ऑब्वियसली क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मैटर्स जो होते हैं, ऐसे मैटर जिनका फिक्स शेप नहीं होता है और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पे तीनों में कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। यहाँ पे हम लेते हैं बर्फ मतलब वाटर की जो तीनों स्टेट जो होती है ना, उसका एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया एक आइस क्यूब, यहाँ पे लिया है वाटर लिक्विड की फॉर्म में, और गैस की फॉर्म में हमने वेपर्स लिए, ओके। जब हम किसी भी आइस क्यूब को देखते हैं तो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्लियर। तो जो आइस क्यूब जो है उसका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, और यदि आप उसको कहीं पे रखेंगे तो उसका शेप फिक्स होने की वजह क्या होता है कि वो उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड ही होता है, ओके। तो ऐसे मैटर जिसका शेप मतलब क्या हो, डेफिनेट हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो उसका, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। लेकिन जब आप किसी भी लिक्विड को, किसी भी वाटर को किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, ओके, तो वो क्या करता है, वाटर जो होता है, जब आप किसी भी वाटर को किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो क्या करता है कि वो कंटेनर की शेप क्या कर लेता है, ले लेता है, ओके। और जैसे ही वो कंटेनर की शेप मतलब लेता है ना, तो उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, ओके, कि उतने इतना वॉल्यूम क्या है, मतलब घेरा है। क्लियर। तो जैसे हम इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप एक ग्लास के अंदर क्या लेंगे, वाटर लेते हैं, ओके। ऐसे नॉर्मली आप देखते हैं तो वाटर का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी वाटर को किसी ग्लास के अंदर डालते हैं तो हम बोलते हैं कि उसने क्या कर लिया है, उस ग्लास का जैसा शेप है वो वाटर भी उसी शेप के अंदर आपको क्या दिखता है, जैसे दिखाई देता है। जैसे सिलेंडर ग्लास लिया सपोज आपने, तो सिलेंडर शेप के अंदर ही क्या दिखता है, आपको वाटर नजर आता है, ओके। क्लियर। पहले शेप की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम वॉल्यूम देखते हैं। फिर जब हमने ग्लास के अंदर पानी भर दिया है तो हमने आधी ग्लास भरा है, तो उसका जो वॉल्यूम जो है वो कितना है, हाफ, मतलब ग्लास जो है उसने, वाटर ने कितना स्पेस कवर किया है, हाफ ग्लास जो है वो इतना स्पेस जो है वो उसने कवर किया, ओके। तो लिक्विड को, हम लिक्विड का ऐसे कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब उसको कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या करता है, कंटेनर की शेप के मतलब ले लेता है और उसके हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, वॉल्यूम डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर। अब हम लेते हैं गैसेस के एग्जांपल। तो गैसेस में सपोज आपने वेपर लिया, ओके। वेपर क्या होती है, गैस का फॉर्म होता है, ओके। तो उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वेपर के अंदर क्या होते हैं, वेपर्स के जो वेपर जो है वो गैस फॉर्म है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो वो इतने ज्यादा दूर दूर फैले हुए रहते हैं, तो उनका जो शेप जो होता है वो हम मतलब जितना भी आपने कंटेनर लेंगे ना, मतलब जिस भी कंटेनर के अंदर आप गैस भरेंगे तो उस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर क्या होती है, वो गैस जो होती है वो फिलअप हो जाती है। तो मतलब गैस जो होते हैं, यदि आप उसको किसी कंटेनर में डालें तो कंटेनर का पूरा जो शेप होता है ना, वो उसका क्या हो जाता है, शेप हो जाता है, और पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाती है। तो हम बोलते हैं कि वो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम हो गया, ओके। ऐसे हम बोलें कि गैस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब कंटेनर का शेप हो जाएगा
मतलब किसी भी कंटेनर को के अंदर आप गैस डालते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर आप क्या डालते हैं, गैस डालते हैं, तो वो गैस जो होती है वो उस कंटेनर का शेप ले लेती है पूरा का पूरा, और पूरा कंटेनर के अंदर क्या होती है, वो गैस पूरी तरीके से फैल जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गैस जो होती है सिर्फ कंटेनर का शेप और वॉल्यूम से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे हम बोलें कि गैस जो है उसका कोई शेप होता है, तो कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि वो अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे, ओके, यदि आपने उसको खुला छोड़ दिया तो वो सब जगह क्या होती है, फैल जाती है, ओके। और जितना भी स्पेस उसको मतलब मिलता है ना फैलने के लिए, वो उतना ही वॉल्यूम जो होता है वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि उसका शेप फिक्स नहीं है, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स नहीं है, ओके। तो यहाँ से इस पिक्चर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गैस जो होती है यदि आप उसको कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर का शेप ले लेती है, और कंटेनर के जितना वॉल्यूम होता है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन यदि कोई गैस खुले एरिया में है तो उसका कोई शेप नहीं होगा और उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि गैस जो होती है वो सब जगह क्या होती है, फैल जाती है, ओके। अगर कोई सब जगह फैल जाएगी, अगर आप उसको खुला छोड़ोगे तो उसका हम शेप डिसाइड नहीं कर सकते, और उसका वॉल्यूम भी हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज की, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द least of almost no force of attractions between them, therefore the particles have large number of space between them, they can freely move in any direction। मतलब ये कहते हैं कि मतलब जो गैसेस जो होती है यदि आप उसको क्या करें, खुला छोड़ दे, तो वो किसी भी एनी मतलब डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, मूव कर जाती है। क्यों? इसका ये रीजन होता है कि जो गैस जो होते हैं, जो गैसेस जो होती हैं, उसका जो पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसेस जो होती हैं उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ओके, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, वो सबसे कम होता है, ओके। वो सब मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि पार्टिकल्स के बीच में कम है तो उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे से क्या होंगे, ज्यादा दूर दूर भागेंगे। अगर ज्यादा दूर दूर भागेंगे तो उनके बीच में जो स्पेस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। अगर स्पेस ज्यादा होगा, ओके, तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो क्या होते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे कि तीनों का कंपैरेटिवली स्टडी कर लीजिए। सॉलिड है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। लेकिन जो गैसेस जो होते हैं उसके अंदर आप ये जो गैसेस के पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए, ओके, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो एक मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी ज्यादा, उनकी स्पीड ज्यादा हो गई, ओके। स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं, ओके, और दूर दूर हो गए, दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में जो है स्पेस ज्यादा हो गया पहली बात, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया है कि ये हर डायरेक्शन के अंदर जो होते हैं वो गैस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ओके। ये एक GIF है बैलून का, जिसके अंदर भी आप दे सकते हैं, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, मतलब एयर भरी हुई है, एयर एक तरह का गैस होता है, ओके। आप देखेंगे कि इसके अंदर भी पार्टिकल्स जो है वो कितने स्पीडली हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब एक दूसरे को मतलब जो पार्टिकल्स जो खींच रहे हैं ना वो कैपेसिटी पार्टिकल्स की कम है, एक दूसरे को खींचने की कैपेसिटी कम है, तो ये एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर भागते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मतलब अगर ज्यादा है किसी की तो वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं, ओके। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव क्यों करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस क्यों प्रेजेंट होता है। तो सबका ये रीजन, जो मेन रीजन ये है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है, ओके, यही इसका रीजन है। क्लियर। अब हम देखते हैं, ऑल्सो दे कैन इजीली कंप्रेस बट पुट इनटू अ स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड और लिक्विड। जो गैसेस जो होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो। क्लियर। मतलब इजीली इसको आप क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, और दबा के आप क्या कर सकते हो, एक छोटे से कंटेनर के अंदर क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा गैस को क्या कर सकते हो, मतलब भर सकते हो। लेकिन यदि हमें लेकिन हम सॉलिड और लिक्विड को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में क्या होता है, मतलब स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर। लेकिन जो गैस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है ना, स्पेस ज्यादा होगा यदि पार्टिकल्स के बीच में, तो उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, दबा दबा के क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो हमारे घर में जो हम किचन होती है उसमें जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है ना, वो इसी
मतलब इसी के ऊपर भरी जाती है, क्योंकि गैस क्या होती है, मतलब सिलेंडर तो इतना सा होता है, ओके, लेकिन जब आप किचन के अंदर काम करते हो तो वो महीने 1.5 महीने तक चलता है, तो क्योंकि उसके अंदर हम स्मॉल कंटेनर है, लेकिन उसके अंदर हम गैस जो है वो मतलब दबा के भर सकते हैं, क्योंकि जो गैसेस जो होती हैं वो इजीली क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। क्लियर? सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली। और यही रीजन है इसका, ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों हम एक स्मॉल मतलब कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा गैसेस भर सकते हैं, क्योंकि जो गैसेस की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, छोटे से कंटेनर में बहुत ज्यादा गैस भर सकते हैं, पहली रीजन। और दूसरा ये है कि अगर स्पेस प्रेजेंट है तो जो दूसरी गैसेस जो होती है उसके अंदर क्या कर सकती है, डिफ्यूज हो सकती है, उसको हम डिफ्यूज करवा सकते हैं इजी वे में। क्लियर? तो ये इसका रीजन है। बस मेन रीजन यही है कि कंप्रेस्ड क्यों होती है। इसमें आपको इस टॉपिक के अंदर ये बताया जाता है कि जो गैस जो होती है वो इजीली कंप्रेस क्यों होती है, क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, इस जीआईएफ में आप देख लीजिए, इसके अंदर ये एक सिलेंडर का ही जीआईएफ आप समझ लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि मतलब जो गैसेस जो होती हैं इसमें क्या हो रही है कि जो गैस पार्टिकल्स आर पुश्ड क्लोज टुगेदर, मतलब इसके अंदर दबा दबा के आप क्या कर रहे हो, इस पिस्टन से क्या कर रहे हो, मतलब दबा दबा के इस सिलेंडर के अंदर गैस भर रहे हो, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि ना इन पार्टिकल्स के बीच में आपको कितना स्पेस जो है दिखाई दे रहा है। ओके, ज्यादा स्पेस है ना इनके बीच में, तो आप बहुत ज्यादा गैस जो है वो इसके अंदर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। क्लियर? ये आप देख लीजिए, एक जीआईएफ से आपको बहुत पता चल जाएगा, इसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जो सिलेंडर्स जो होते हैं जो हमारे किचन के अंदर काम में आते हैं उसके अंदर किस तरीके से गैसेस को कंप्रेस्ड करके मतलब प्रेशर को इंक्रीज करके हम कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर गैस जो है वो स्मॉल कंटेनर के अंदर कैसे फिलअप करते हैं। ओके, तो ये इसके अंदर आपको जीआईएफ से आपको समझ में आ जाएगा। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में कितना ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। जब आप इसको किसी प्रेशर डाल के कंप्रेस कर रहे हो तो ये पार्टिकल्स पास में आते जा रहे हैं। ओके, तो ज्यादा अमाउंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, गैस जो है वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं। कुल मिला के स्पेस बहुत प्रेजेंट होता है गैसेस पार्टिकल्स के बीच में। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मतलब ये इसमें एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का बताया गया। जैसे पहले तो हमने क्या कर दिया है, ये द गैस ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ द वेसल, मतलब ये एक वेसल का एग्जांपल है, मतलब ओके, इसके अंदर आपने क्या किया कि आधी वेसल जो है मतलब गैस भर दी दबा दबा के। ओके, फिर हमने क्या करा है कि मतलब ये जो इसके ऊपर जो प्रेशर था ना, ये यहाँ पे सपोज हमने प्रेशर लगा के इसको क्या किया हुआ है, अभी दबा के रखा हुआ है। जब हम ये यहाँ से प्रेशर हटाते हैं ना, तो ये जो पूरी की पूरी जो गैस की जो होती है वो क्या करती है, फैल जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप कंप्रेस्ड करके क्या कर सकते हो, मतलब आप किसी भी चीज के अंदर अगर आप गैस को कंप्रेस कर दोगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही हम उसको उसके ऊपर से प्रेशर हटाते हैं, उस वेसल्स के ऊपर, उस वेसल्स के अंदर जो गैस के ऊपर हमने प्रेशर लगाया था वो हटा देते हैं, तो वो सारे के सारे जो गैस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। ओके, और पूरी वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को समझाया गया है। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज द मैक्सिमम इन द केसेस ऑफ गैसेस, therefore the particles move around freely at high speed and there is no fixed shape of gases। हम बोल रहे हैं कि जो गैसेस जो होती हैं उनका फिक्स शेप नहीं होता है। ओके, क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो गैसेस जो होती हैं उनके जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये गैसेस का एग्जांपल है, इस गैसेस के एग्जांपल से समझ लीजिए आप, इसमें आप देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली कितने जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, मतलब इनकी स्पीड कितनी है, स्पीड ज्यादा होने का मतलब है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको दिख रहा है ना वो सबसे कम होता है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते ही नहीं है। ओके, तो वो अपने मन मर्जी से क्या हो रहे हैं, हर डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। यदि वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो उनका कोई शेप जो होगा वो फिक्स ही नहीं होगा, वो हवा के अंदर वो गैस जो होगी वो सब तरफ फैल जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो गैसेस जो होती हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्लियर? अब हम इस तरीके से अभी तक हमने मैटर की तीनों स्टेट पढ़ ली है। ओके, तो अब जो मैटर की जो स्टेट जो होती है उसको हम एग्जाम्पल सहित उसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। जो मैटर की स्टेट होती है वो तीन तरह की होती है,
सॉलिड होते हैं मैटर, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। क्लियर? तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अगर आपको एग्जांपल देने होंगे तो आप सॉलिड के एग्जांपल वो सारे ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दे सकते हैं जिसका फिक्स शेप होता है और उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। तो रबर, प्लास्टिक, शुगर, ब्रिक, आयरन, इनका क्या है? फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए ये सारे जो हैं वो सॉलिड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब लिक्विड के अंदर वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस और हनी, यदि आप इनको ऐसे देखें तो इनका कोई शेप नहीं है, लेकिन यदि आप इसको किसी भी बोतल के अंदर, ग्लास के अंदर डालेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेंगे और कंटेनर की शेप लेते ही उनका जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। उसको हम इसलिए लिक्विड बोलते हैं। गैसेस के एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन, ये हवा के अंदर ऐसे ही रहती है। ओके, तो मतलब सब जगह हवा के अंदर कहीं भी फैली हुई है, तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है और फिक्स शेप नहीं है तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर उनके एग्जाम्पल के लिए। ओके, अब हम जो हमने अभी मैटर की जो तीनों स्टेट पढ़ी है उसके तीनों के बीच में हम जो डिफरेंस जो है उनकी प्रॉपर्टी के अंदर वो हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि सबसे पहले जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ओके, ये इनका पार्टिकल अरेंजमेंट दिखाया गया। ओके, इसमें आप देखेंगे कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। ओके, लिक्विड में आप देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब दूसरी प्रॉपर्टीज है कि फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा आता है, इसीलिए एकदम एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। ओके, और क्लोज्ड होने की वजह से क्या होते हैं? एकदम एक दूसरे के क्या होते हैं? पास होते हैं पार्टिकल, स्पेस इनके बीच में नहीं होता है। ओके, इसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होगा। क्लियर? तो स्पेस प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नहीं के बराबर हो तो मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम है तो स्पेस आप देखेंगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि नहीं के बराबर हो जाएगा तो उनके अंदर क्या होगा? स्पेस जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर? तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस। ओके, मतलब इसके अंदर आप देखेंगे कि मतलब जो सॉलिड के अंदर, इससे आप समझ लीजिए कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स को, कि इसके अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी ही जगह पे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ओके, तो मतलब वाइब्रेट करते हैं सिर्फ अपनी पोजीशन के ऊपर। ओके, मतलब तो अपनी प्लेस जो होती है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो मतलब क्या करें? वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस जो है वो नहीं बदल रही। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं आर एबल टू मूव अराउंड। पार्टिकल्स जो होते हैं इस लिक्विड के अंदर आप देखेंगे कि तो इसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है सॉलिड, तो मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? लिक्विड में ज्यादा हो जाएगी, और थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से ये थोड़ी मतलब डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। ओके, अब पार्टिकल्स मूव अबाउट वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस के तो बात ही रहने दो, आपकी गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है, कम होने से काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी और हर डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं? इतनी तेजी से मूव करते हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी तेजी से मूव करते हैं। क्लियर? अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है शेप। तो जो सॉलिड होता है उनका शेप आप देख रहे हैं फिक्स्ड होता है। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इनके अंदर। ओके, सबसे ज्यादा, इसलिए इनका शेप फिक्स्ड होता है। दूसरा है कि नो फिक्स शेप, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इनका लिक्विड को आप ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो कोई शेप नहीं होता है, लेकिन कंटेनर में डालो तो उसमें शेप ले लेते हैं। लेकिन अगर आप मतलब गैस की बात करें तो नो फिक्स शेप, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब ऐसे आप इसको गैस को अगर एयर में देखें, एयर में किसी गैस की बात करें तब तो उसका कोई शेप नहीं होगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, लेकिन कंटेनर में देखेंगे डालने पर इनका जो शेप होगा वो कंटेनर का शेप ही होगा और उनका वॉल्यूम भी जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि जो कैन बी कंप्रेस। जो सॉलिड होते हैं उनको आप कंप्रेस कर सकते हो क्या? ये है सॉलिड। ओके, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है। ओके, जब स्पेस प्रेजेंट नहीं है तो कंप्रेस नहीं होंगे। इसी तरीके से लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन इतना भी सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है कि दूसरे पार्टिकल्स जो है वो आके सेट हो जाए। इसको दबा दबा के दूसरे पार्टिकल्स को हम सेट करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो गैसेस जो होती है ना उसके अंदर हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही सफिशिएंट स्पेस होता है कि जिसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स जो हैं यदि आप दबा के भरो ना तो वो क्या हो जाएंगे? इसके अंदर सेट हो जाएंगे। क्लियर? अब चीज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्सपेंशन व्हेन हीटेड। मतलब यदि आप सॉलिड को हीट करो, ओके, जैसे सपोज आप वैक्स को हीट करो तो वो थोड़ी सी जगह पे क्या करती है? फैलती है, स्पेंड स्लाइटली, थोड़ी सी जगह पे फैलती है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो एक्सपेंड मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। मतलब लिक्विड को आप गर्म करेंगे
तो सपोज आपने क्या करा, दूध को गर्म किया, तो दूध मतलब जैसे दूध है, वाटर, इसको गर्म करेंगे तो जब इसको हम बॉईल करते हैं तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है कंटेनर के अंदर। जिस भी कंटेनर में आप इसको गर्म करते हैं ना, तो थोड़ा ये स्पेस जो है इसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो मतलब सॉलिड के कंपैरेटिवली ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं, ओके, जब गैस को यदि आप क्या करते हो, कंटेनर में रखा हुआ है सपोज, लेकिन जब आप इसको कंटेनर से बाहर की तरफ मतलब फ्री करते हैं, तो गैस जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सब जगह फैल जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब जो मैटर जो होते हैं उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इनके बीच में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब डिपेंड करती है पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या होते हैं, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही क्या होता है, इनका स्पेस डिपेंड करता है। ओके, और स्पेस की डिपेंड करता है, उसी के बेस पे क्या होती है कि कंप्रेस्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर। ओके, तो होप है कि आपको ये स्टेट ऑफ मैटर जो वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ में इसको। ओके, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।